वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रवेश मसीह के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। हम प्रवेश मसीह के वचन के सुनेंगे और उस वचन का पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य हम 2 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों को जो ईश्वर का झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी देखभाल करे। हालेलुया हालेलुया। देखो, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनका देखभाल करे। हालेलुया। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनका देखभाल करना है। हालेलुया हालेलुया। जो झुंड गिनरिया लोगों को सौंपा जाता है, भेड़ का झुंड कौन चराता है? गिडरिया लोग चराते हैं। हालेलुया। और उनके देखभाल करते हैं, उनका अच्छा से पालन पोषण करते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों को, सभी धर्मगुरुओं को, राजनेताओं को, आज संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों को जो ईश्वर का झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। हालेलुया हालेलुया। और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी देखभाल करे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये जिम्मेदारी उन लोगों को सौंपा गया है जो हमारे देश के नेता हैं। उन्हें राज चलाने के लिए उन्हें बताया गया है, उन्हें राज सत्ता सौंपा गया है। जो हमारे देश के धर्मगुरु, जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में शिक्षा देने के लिए उन्हें माना गया है। तो आज ऐसे लोगों को आज हमारे संत पौलुस की ओर से एक सुझाव, एक संदेश है। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को जो ईश्वर का झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। हालेलुया हालेलुया। चरवाहा बने कि नहीं? चरवाहा है कि नहीं? वो लोग चरवाहा है। हालेलुया हालेलुया। ये पूरे भारत को चलाने वाला गिनरिया है कि नहीं? है। पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के चलाने वाला वो गिनरिया कौन है? यीशु मसीह। हाँ, वो संसार के चलाने वाला है। वो हमारे भारत के हम सबों को चलाने वाला गिनरिया है। गिनरिया 2 प्रकार के होते हैं। हालेलुया। एक देश के चलाने वाले हमारे राजनेता गिनरिया है कि नहीं? है गिनरिया। और दूसरा गिनरिया कौन है? हमारा परमेश्वर है। जो धर्मगुरु लोग हैं वो लोग गिनरिया हैं। हालेलुया। और उन लोगों को वचन में लिखा है, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उनका चरवाहा बने और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी देखभाल करे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी देखभाल करे, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। हालेलुया। और ईश्वर की इच्छा क्या है सारे लोग उसके समझेंगे। हालेलुया हालेलुया। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, प्रभु के दास को, देखो ध्यान सुनते रहना,
संत पौलुस कहते हैं प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और वह शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देख लो क्या प्रभु के वचन में लिखा है, क्या प्रभु के लोग धर्म गुरु लोग झगड़ालू होते हैं क्या? झगड़ा करते हैं, चाय चुगलाई करते हैं, नहीं। बुराई करते हैं? नहीं। बताओ, वचन में लिखा है प्रभु के दास को झगड़ालू नार और सहनशील होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए और वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाँ, झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए और वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। बताओ, झगड़ालू नहीं ना होना चाहिए? नहीं। नहीं, झगड़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। हालेलुया। तक हम पढ़ते हालेलुया। हैं याजकों, आज परमेश्वर की ओर से चेतावनी है, याजकों मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, सभी धर्मगुरु, याजक लोग, धार्मिक लोग, धर्म प्रचार करने वाले लोग, धर्म धर्म के बीच प्रेम बांटने वाले व्यक्ति हों, याजकों मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे और यदि तुम मेरा नाम का आदर करने में ध्यान नहीं रखोगे तो मैं, वचन में लिखा है, ध्यान नहीं रखोगे तो विश्व मंडल का प्रभु कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्या दूंगा? अभिशाप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो फिर सुनिएगा आज परमेश्वर क्या कहता है, याजकों, याजकों मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम को आदर करने में ध्यान नहीं दोगे तो मैं, देखो वचन में लिखा है, याद नहीं रखोगे तो विश्व मंडल का प्रभु कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों प्रभु के वचन का ध्यान रखिए, उसके वचन का पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन का पालन करो, उसके वचन को ध्यान रखो, नहीं परमेश्वर के अभिशाप से बच जाओ। हालेलुया, जानते हैं परमेश्वर का अभिशाप क्या करता, पूरी नींव को उखाड़ कर फेंक देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने में ध्यान नहीं रखोगे तो विश्व मंडल का प्रभु कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब से ध्यान रख लो सारे लोग, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, झगड़ालू नहीं बल्कि दयालु बनो। हालेलुया, हालेलुया, झगड़ालू नहीं बल्कि दयालु बनो, करुणामय बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीतुस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वहां के 1 से 2 सबों को याद दिलाओ कि
शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से ध्यान सुनते रहना। संत पौलुस कहते हैं सबों को याद दिलाओ, सारी लोगों को याद दिलाओ, सारी लोगों को याद दिलाओ। क्या याद दिलाना है? सबों को याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। हालेलुया। 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 देख लो, अधिकारियों के, शासकों की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। 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 जानते हैं जब लॉकडाउन की समय आया सब लोग पालन किया कि नहीं? लॉकडाउन का पालन सारे लोग ने किया ना? लॉकडाउन का पालन सारे लोग ने किया है। हालेलुया। हम लोग भी लॉकडाउन के पालन किया। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है पालन करना उनका कर्तव्य है। हालेलुया। हालेलुया। वे हर प्रकार के सत्कार के लिए तत्पर रहें। हालेलुया। किसी की निंदा न करे, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करें। हालेलुया। 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 सारे लोगों के साथ नम्रता से उनके आज्ञा का पालन करें और सारे लोगों के साथ में नम्रता के साथ अच्छा से व्यवहार करें। हालेलुया। 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 सबों को याद दिलाओ, सारे लोगों को याद दिला दो, शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उसका कर्तव्य है। हालेलुया। 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 हर प्रकार के सत्कार के लिए तत्पर रहें, किसी की निंदा न करे, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करे। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का आदेश है। हालेलुया। 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 संत पौलुस कहते हैं परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला है। आज संत पौलुस सारी दुनिया में बताते हैं, आज हम सबों को भी बताते हैं कि अपने अधिकारियों के अधीन, शासकों के अधीन रहने के लिए। हालेलुया। 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 पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हो किंतु आपके अनेक पिता नहीं है। हालेलुया। 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 संत पौलुस कहते हैं हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हों किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। आपके पिता अनेक नहीं है, एक पिता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास 1000 शिक्षा देने वाले होए, 1000 धर्म गुरु होए, सारी दुनिया शिक्षा दे, मगर आपका पिता एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। आपका ईश्वर एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि के बनाने वाला एक ही पिता है। हालेलुया। हालेलुया। सारे सृष्टि के बनाने वाला एक ही हमारा पिता है। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षा देने वाले, मसीह में शिक्षा देने वाले आपको 1000 मिल जाएं, लाखों करोड़ों मिल जाए किंतु आपका पिता एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार की सृष्टि करता एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार के बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों आप लोग ध्यान दीजिए, शिक्षा देने के लिए बड़े लोग पड़े हैं,
मगर आपका पिता एक ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, आप लोग एक ही पिता के पुत्र हैं। हालेलुया। आप उनके बात को सुनिएगा। हालेलुया। उनके वचन की सुनिए और उसका पालन करिए। आप लोग मृत्यु के पार करके जीवन को आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, आपके पिता के पास जाना है। मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हम सब यहाँ पर तीर्थ यात्री हैं। यात्रा करने के बाद फिर अपने देश चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, ये संसार मेरा गांव घर नहीं है, ये दुनिया हमारा, ये संसार हमारा नहीं है। ये संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया, ये दुनिया संसार के घर के द्वार के पास पड़ोसी लोगों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये संसार छोड़ना पड़ेगा, घर चुहार छोड़ना पड़ेगा, बेटी बेटा भाई बंधु माता पिता को छोड़कर हमें यहाँ से चले जाना है। हालेलुया। जाना है कि नहीं? छोड़कर जाना है। तो यहाँ की चिंता ज्यादा कम करिएगा, वहाँ की चिंता ज्यादा करिए। वहाँ की चिंता जब उनके वचन का पालन करेंगे तो वहाँ का चिंता हो गया। हालेलुया। हालेलुया, सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।